गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 16 प्राणो मित्र उस लेसन का जो पॉइंट है वो समझने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसकी समरी समझ ली है, तो आज हम चैप्टर समझ रहे हैं। तो स्टार्ट होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राणનો મિત્ર એટલે પોતાના જીવથી પણ વધારે ખાસ એવો મિત્ર કોણ છે। તો અહીંયા જે બાળક છે એ બાળકને मन वृक्षों છે और छोटे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो बहुत ही उसको बहुत अच्छे लगते हैं और वो उसको मतलब थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये जो दिल का अटैचमेंट है, ठीक है, वो जो दिल की फीलिंग्स है पेड़ पौधों की तरफ, तो वो यहाँ बताई है। और जब एक पेड़ पूरा कट जाता है तो उस बच्चे के ऊपर और उसकी जो आंटी होती है उसके दिल पर क्या बीतती है वही यहाँ पे बताया गया है। पर मेन मुद्दा क्या है कि वो छोटे से बच्चे को जब भी कोई घास काटता है या पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो कितना दर्द होता है, पर वो दर्द कोई और समझ पाता नहीं है। तो यही छोटी छोटी बातें हमें यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने बताई है। और मैंने ये भी बता दिया था कि इसका जो गुजराती में अनुवाद करने वाले जो लेखक है वो कौन है, प्रसाद ब्रह्मभट्ट। तो आइए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही पैराग्राफ में है मूળ स्वरोज प्रबल बनी जाए छे। मूળ मतलब जो खास मेन होते हैं प्रकृति के, वही स्वर बहुत ही तेज हो जाते हैं। झमझम वरसाद पड़े छे तो बहार रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। तेनु आखू शरीर जाने वरसादनो ध्वनि सांभळे छे। ठीक है, तो हमारे लिए बारिश कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, ठंडी हवा बहती है या सुबह जब सूर्योदय होता है तो हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता है, पर जिसको प्रकृति से प्यार होता है, लगाव होता है, तो उसके लिए छोटी छोटी बातें बहुत ही मायने रखती है। तो यहाँ पे ये छोटा बच्चा भी बहुत जो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है तो उसमें वो नहा रहा है और उसकी जो साउंड है उसको फील कर रहा है। तो અહીંયા કહે છે કે તેનું આખું શરીર જાણે વરસાદનો ધ્વનિ સાંભળે છે। તો પૂરી बॉडी उसकी जो पूरी बॉडी है वो बारिश की सुर, उसकी ध्वनि, उसका आवाज़ सुन रही है। अगासीमा सांजनो तड़को पड़्यो छे। ठीक है, तो अभी जो सीन है वो शाम का है। तो शाम के टाइम वो अगासी मतलब छत, तो छोटा सा बच्चा अपनी छत में नहा रहा होता है बारिश के अंदर। सांजनो तड़को पड़्यो छे तेमा ए उघाड़ा डीले फरे छे। अब यहाँ पे कुछ वर्ड समझ लेना। उघाड़ा मतलब खुला और डील मतलब शरीर, तो खुले शरीर में वो बारिश की बूंदों का आनंद ले रहा है, बारिश का मज़ा ले रहा है। और बारिश की जो साउंड होती है वो पूरी साउंड, उसकी आवाज़ वो फील करती है। ठीक है, तो आ रीते अहींया ए नानो बाळक आ वरसादना मौसमने केवी रीते माणी रह्यो छे, कैसे उसका आनंद उठा रहा है वो बताया है। समस्त आकाशमांथी जाने के कंईक इकट्ठू करी रह्यो होय। ठीक है, तो मैंने कहा ना हमारे लिए बारिश कोई मायने नहीं रखती, पर ये छोटे से बच्चे को प्रकृति से इतना लगाव है कि ऐसा लगता है कि पूरे आकाश में से जो बारिश गिर रही है तो वो पूरे दोनों हाथों से उसको समेट रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, और उसका आनंद ले रहा है। તેને એકલા बैठा बैठा પોતાના मन સાથે વાતો કરવાની ઈચ્છા થાય છે। तो जब हम कभी किसी को आदत होती है अकेले अपने ही साथ बातें करते हैं इंसान, तो हम उसको पागल समझते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की फीलिंग्स, अपने दिल की जो फीलिंग्स होती है, अपने मन में जो छुपी हुई बातें होती है, वो अपने आप को ही अकेले बैठे होते तब बोलते रहते और अपने आप को ही सुनाते रहते। तो यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा है, वो भी जब अकेला बैठता है तो एकला बैठा बैठा પોતાના मन સાથે વાતો કરવાની ઈચ્છા થાય છે। तो वो बच्चे को दूसरों से बातें करने से अच्छा क्या लगता है, अपने से बात करना। तो ये बच्चा कुछ अलग ही है। तो ऐसे बच्चे की बात है और उसका नाम है बलाई। ओके, अब ये बच्चा आता कहाँ से है, उसकी आदत कैसी है, प्रकृति से उसका कैसा लगाव है वो देखते हैं। हूँ एक बार तेने पहाड़ पर ले गयो। अब यहाँ पे ये जो लेखक है वो ही उनकी स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, तो हूँ एक बार तेने पहाड़ पर ले गयो, तो वो छोटे से बच्चे की बात है। हूँ मतलब कौन, लेखक। ठीक है, तो हूँ ए बाळक ने एक दिवस पहाड़ पर लई गयो तो अमारा घर सामे लीलू भरावदार घास। ओके, तो लेखक के घर के सामने लेखक के घर के सामने एक अच्छा सा हरा भरा पहाड़ था। ठीक है, हरा भरा पहाड़ था। हमारा घर सामने लीलू भरावदार मतलब हरा भरा, भरावदार मतलब घना घास। ठीक है, पहाड़ना ढोળાવ परथी तळेटी सुधी पथराયેલું હતું। तो हरी हरी घास से पूरा ढका हुआ पहाड़ उनके घर के सामने था। लेखक के घर के सामने जो पहाड़ था वो हरी भरी घास से भरा हुआ था। ठीक है,
ढोड़ाव परथी तड़ेटी सुधी, मतलब उसकी जो टॉप होता है उससे लेकर नीचे तक पूरे उसमें हरी भरी घास बिछी हुई थी, मतलब लगी हुई थी। जे जोईने तेनु मन प्रसन्न थई गयुं हतुं। तो जब मैं उसको पहाड़ पे ले गया तो वहाँ हरी भरी घास देखकर वो इतना खुश हो गया कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि ते जोईने तेनु मन प्रसन्न थई गयुं। शुं जोईने मन प्रसन्न थई गयुं? ए पहाड़ पर जे लीलू लीलू घास हतुं ने ते जोईने ए बाळक खूब ज प्रसन्न थई गयुं। एणे मन तो घासनो पूंछ घासनी गबड़वानी रमत, ठीक है। तो हमने कभी कभी देखा है छोटे बच्चे जब पार्क में जाते हैं, ठीक है, हरी भरी घास में जाते हैं खेलने के लिए, तो इधर उधर उछल कूद करते हैं। तो ये बच्चा जो है वो भी पहाड़ की जो टॉप है, मतलब उसकी चोटी, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ है, ठीक है। तो उसके ऊपर जाकर फिर वहाँ से वो गिरते 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 नीचे आता है, ठीक है। तो उसको बहुत मज़ा आता है। गबड़वाना मतलब ढनकते ढनकते वो गबड़ते गबड़ते नीचे आ जाते हैं। घासनो पूंछ मतलब क्या होता है? पूरा ढेर, ठीक है, घास का पूरा ढेर। गबड़वानी रमत छे, बस गबड़िया ज करे, ठीक है। उसका जब भी मन होता है तो वो वहाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे उसमें ढलकता रहता है। એટલે તો તે પોતે પણ એ ઢોળા ઉપર ગબડે છે। ગબડા मतलब वो नीचे गुलाटी खाना, ओके। तो એટલે તે પોતે પણ ઢોળા ઉપર ગબડે છે। तो उसको इतना मज़ा आता है ना उसके ऊपर इधर उधर करना, खेलना कूदना, उछलना कूदना, तो आखું शरीर घास घास થઈ જાય, ठीक है। तो सारी सूखी घास जो होती है वो कपड़ों में लग जाती है। गबड़ता गबड़ता घासना तणखलामांथी एनी डोकमां गली पची थाय अने ते खड़खड़ाट हंसी पड़े, ठीक है। तो हमने तो कभी प्रकृति का एहसास करा ही नहीं है, पर ये छोटा बच्चा है वो छोटी छोटी बातों से कैसे खुश होता है वो यहाँ बताया है कि जब वो घास के अंदर लड़कता रहता है, गिरता रहता है, तो गबड़ता गबड़ता मतलब रोल करते करते जब वो नीचे आता है तो एक घास ना तणखला मतलब सूखी घास के जो तिनके होते हैं, तणखला मतलब तिनके, तो ये घास ना तणखला तेनी डोकमा એટલે કે गर्दन में गली पची थाय छे। तो सूखी घास से जो उसकी गर्दन में लगता है, कान में लगता है, तो ऐसा फील करता है कि जैसे घास उसके साथ खेल रही है और उसको गुदगुदी कर रही है। गली पची मतलब गुदगुदी करना। गली पची थाय छे अने ते खड़खड़ाट हंसी पड़े छे। उसके साथ कोई बच्चा खेल नहीं रहा है, वो खुद ही प्रकृति के साथ खेल रहा है और ये घास से, हरा भरे घास से उसके अंदर खेलकर वो मज़ा ले रहा है। तो जब सूखी घास उसके गर्दन में लगती है तो उसको लगता है वो गुदगुदी कर रहा है और वो बच्चा खुद ही खड़खड़ाट मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जैसे हमें कोई गुदगुदी करता है तो हम कैसे हंसने लगते हैं, तो उसी तरीके से ये सूखी घास जो बोल नहीं सकती फिर भी वो बच्चे को उसके साथ खेलना बहुत मज़ा आता है और वो उसके साथ इतना जुड़ा है कि जैसे वो उसके साथ उसकी बॉडी को गुदगुदी करके उसको हंसा रही है। तो आ रीते आ नाનું બાળકને પ્રકૃતિ સાથે કેવો લગાવ છે તે આપણે આ બે પેરેગ્રાફમાં જોયું। अब आगे के है तो आगे के पैराग्राफ में वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतने 2 पैराग्राफ। थैंक यू।